कहाँ आपका मकान कहाँ है? ये है हमारा मकान। क्या नाम है आपका? दोस्तों नमस्कार, मैं आज आया हूँ जनपद मुरादाबाद की कांठ तहसील में ब्लॉक भीकनपुर में ये गांव है जिसका नाम है दयानाथपुर। दयानाथपुर की स्थिति यहाँ पर ग्रामीणों ने मुझे सूचना दी और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। तो मैं अब जो ग्रामीणों की मुख्य समस्या है वो आपके सामने रखूँगा और मैं पहले कहूँगा कि ज़रा दिखाएं। ये गांव का मेन जो रास्ता है वो यही है, यहीं से ग्रामीण लोग आते हैं जाते हैं और मुख्य मार्ग सब ये है। मैं कहूँगा ज़रा दिखाएं। ये रास्ते की स्थिति है, एक कीचड़ के एक लंबे तालाब के रूप में ये रास्ता बन चुका है। यहाँ लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं। मुख्य मार्ग होने के कारण यहाँ समस्याओं का अंबार है। लोग आते हैं, मेहमान आने में दुखी करते हैं, मेहमान नहीं आना चाहते। ब्याह शादी का कोई फंक्शन होता है तो यहाँ के ग्रामीणों को परेशानी होती है। तो ये अपनी समस्याएं लेकर के मेरे साथ कुछ वृद्धजन हैं, कुछ ग्रामीण हैं यहाँ पर, मैं अभी उनसे पूछना चाहता हूँ। तो मेरे साथ हैं ग्रामीण यहाँ के स्थानीय निवासी जो अपनी समस्याएं बताएंगे। पहले तो अपना नाम बताइए। हरपाल सिंह जी, जो यहाँ पर ये रास्ता है इसकी पूछा है यहाँ पर, ये किस वजह से है और क्यों अभी तक सही नहीं? अरे बाल यहाँ से कोई 17-18 साल हो गए। यहाँ कोई प्रधान बन जाओ, कोई भी बन जाओ, इस रास्ते की दिक्कत ही नहीं कट रही। साहब हमारे यहाँ का तो पानी का रास्ता बर्बाद ही नहीं कहीं निकल लिया। पानी पंजाब जावे वो लोगों ने बंद कर रखा। जो रास्ता निकलता था जाटों के खेत में वो है, वो किसी के उन्होंने बंद कर दिया वो रास्ता। नहीं, ऐसा है, अगर जाटों के खेत में है तो देखो, जाटों के खेत में है, अगर आपका खेत वहाँ पे होता तो अभी ये गंदा पानी तो आप अपने खेत में नहीं देते। नहीं, वो तो है, ग्राम समाज है, ग्राम समाज है, तो इसकी व्यवस्था किसके पास है आप बताइए थोड़ा सा। आप आगे मतलब इन्हीं के पास है। क्या नाम है आपका? तो मैं चाचा ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो रास्ते की समस्या अभी तक हल नहीं हुई है, तो इसके लिए आपने प्रयास किया, अधिकारियों तक कोई बात पहुँचाइए? राम सिंह टीटी प्रधान ने खूब करिए, कोशिश कर दिया वो। तो जो भी कागजात है उसी के पास है, सब कुछ है। तो कैसी कोशिश हो रही है जो कि रास्ते की अभी तक भाई साहब है ही नहीं, कागज उठाया हाई कोर्ट हो जाए, चलता ही ना आगे। तो अधिकारी लोग आए थे यहाँ पर? बते कई बार आए, अधिकारी आए, सर्वे किया, हाँ कई बार आए, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। हो गया। तो हमारे इन लोगों का, स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकारी लोग आके यहाँ सर्वे कर चुके हैं, ग्राम प्रधान भी कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कोशिश अधूरी रह जाती है, जिससे ये स्थिति यहाँ बनी हुई है, जो कि ग्रामीणों का आना जाना और निकलना यहाँ से बिल्कुल दुश्वार है। तो ये ग्रामीणों का रास्ता जो है ये बिल्कुल देखिए यहाँ से निकलने लायक नहीं है और एक घुटनों के बराबर 2-3 फीट यहाँ गार जमी हुई है। पानी की दिक्कत है। पानी की दिक्कत है। क्या नाम है आपका? सौरभ सिंह। भाई आप नौजवान हैं, यहाँ पर जो है नौजवानों का समय है ये, तो यहाँ की अगर कोई समस्या है तो आप लोग इकट्ठा होकर क्यों नहीं कहते प्रशासन से, क्यों नहीं कुछ बात करते? गाड़ी निकल पाती है और आने जाने में यहाँ पे शादी भी नहीं हो पा रही है। बहुत सारी समस्या है सर यहाँ पे, बहुत सारी समस्याएं हैं। आपका कहना है बहुत सारी समस्याएं, और वाकई बात है कि जो स्थिति यहाँ की है, बरसात में पानी बहुत, यहाँ से आदमी जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, तो समस्याएं तो बेशक होंगी, लेकिन प्रशासन अभी तक इस तरफ से उदासीन है और इसका कोई निर्णय नहीं ले सका। जहाँ तक बातचीत से मुझे अंदाज़ा लगा है यहाँ पर कि कुछ ग्रामीणों के यहाँ पे जाट समुदाय के खेत हैं, तो कोई भी अपनी अराजी में खेत में अपने पानी तो नहीं निकालेगा, लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी? बैठ गए हमारे मकान। कहाँ आप? हमारा मकान तो आपका मकान कहाँ है? ये है हमारा मकान। क्या नाम है आपका? बीना नाम है। अच्छा, तो आपका कौन सा मकान है यहाँ से बताओ जरा इशारे से। ये हाँ, सारा मकान बैठ गया। तो देखिए, इनका कहना है कि मकान इनके सीलन की वजह से 10 साल से यहाँ गारा है और इनके मकानों को भी बहुत बहुत नुकसान पहुँच रहा है। तो मेरा मानना है कि प्रशासन को इनकी आवाज़ सुननी चाहिए। बैठ गए हमारे मकान।
कहाँ बैठ आप गए हमारा मकान तो आपका मकान कहाँ है? ये है हमारा मकान। क्या नाम है आपका? बीना नाम है। अच्छा, तो आपका कौन सा मकान है? यहाँ से बताओ जरा इशारे से। ये हाँ, सारा मकान बैठ गया। तो देखिए, इनका कहना है कि मकान इनके सीलन की वजह से 10 साल से यहाँ गारा है और इनके मकानों को भी बहुत बहुत नुकसान पहुँच रहा है। तो मेरा मानना है कि प्रशासन को इनकी आवाज़ सुननी चाहिए। किराया दे देगा कोई? हाँ? बिल्कुल सही बात थोड़ा है। बहुत में जगह पर नहीं है क्या? तो यहाँ ये स्थिति है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये है स्थिति यहाँ की। मैं अभी थोड़ी सी दूर चल के ये आपको दिखाना चाहूँगा। व्यूअर्स, इस चीज़ को देखिए, कितनी यहाँ की दुर्दशा है, किस कदर ये रास्ता ख़राब है, किस तरह यहाँ से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जहाँ एक और सरकार गांव-गांव ज़मीन, गांव-गांव में सड़कें बना रही है, नल लगा रही है, बिजली की कनेक्शन पहुंचा रही है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी यहाँ के अधिकारियों की अनदेखी के कारण इस रास्ते की ये स्थिति है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। और सरकार के इन नुमाइंदों पर सवालिया निशान लगाती हुई ये तस्वीर आईना 24 की ओर से मैं आपके सामने पेश करता हूँ। तो ये देखा जाए, प्रशासन इस चीज़ को देखे और इन ग्रामीणों के दर्द को समझे और इस सड़क का कुछ पुनरुद्धार होना चाहिए, क्योंकि जो ग्रामीणों की समस्या है वो ऐसी बनी हुई है। लोगों का कहना है कि लगभग 10 साल से ये समस्या इसी तरह से है। देखो, एक माता जी हमारी खड़ी हैं, मैं इनसे पूछता हूँ, माता जी कौन सा घर है आपका? यही घर है। यही आपका घर है। और देखिए साहब, ये स्थिति है, ये रास्ता है। कैसे तो यहाँ मेहमान आएगा, कैसे यहाँ ब्याह शादी होंगे, कैसे ग्रामीणों का निकलना यहाँ से आसान होगा? चाचा क्या कहोगे? यही कहेंगे साहब, निकले नहीं जा रहे हैं वो तो। निकला नहीं जा रहा। तो ग्राम प्रधान की क्या भूमिका है इसमें? ग्राम प्रधान तो बच्चे जोर लगा दिया है, जना निकाल दे रहे जाट। नहीं, जाट तो देखो ऐसा है, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन अपनी आराजी में को तो कोई भी नहीं निकलने देगा, है नहीं? इसलिए किसी विशेष समुदाय का नाम लेना गलत है भाई। वो अपनी आराजी में से तो नहीं निकलने देंगे। जी, फिलहाल ये व्यवस्था जो है, ये व्यवस्था प्रशासन का काम है। प्रशासन इस चीज़ को करे, उसका निर्णय निकाले कि ये स्थिति जो ग्रामीणों की हो रही है, जो दुर्दशा यहाँ पर है, इसका कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। एक बहन और है मेरे साथ, मैं इनसे भी पूछूंगा। बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश है। तो कमलेश जी, देखिए यहाँ पर जो रास्ता है, कब से है ये ऐसा? 13 साल हो गए। 13 साल। 13 साल हो गए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय जी, 13 साल से आप लोग इस परेशानी को झेल रहे हैं। अब तो कम है, पानी हमने निकाल दिया। हमारे 3 प्रधान बदल चुके हैं। पहले लक्ष्मी देवी थी, उसके बाद सुषमा रही, अब राम सिंह टीटी हैं। प्रधान मान लो, प्रधान जोर लगाते हैं तो ये PWD का रास्ता हो जाता है। अच्छा जी। और ये पानी तो मान लो, हम तो ये कहते हैं भाई, पानी जो है कहीं को भी जावे, डैर में जितने भी पोखरे तालाब हैं, कहीं भी जाना चाहिए। समाधान तो होना चाहिए। बिल्कुल समाधान होना चाहिए। सारी एप्लीकेशन हमने SDM के यहाँ, DM साहब के यहाँ, सब जगह दे चुके हैं। सबके यहाँ हिसाब दे देगा। देखिए, आप सुन रहे हैं कि आप कह रहे हैं सभी अधिकारियों को सूचना दी जा चुकी है, सबको बताया जा चुका है। अधिकारी आते हैं, सर्वे करते हैं। सर्वे कर गए, कई बार SDM साहब आ गए, BDO साहब आ गए, तहसीलदार साहब आ गए। इस बार के तो कई बार आ गए, 4-4। मतलब जिला स्तर के सारे ही अधिकारी यहाँ आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समाधान होने के लिए तैयार नहीं है। ये ऐसे कैसी समस्या है जो जिला स्तर के अधिकारी लोग यहाँ सर्वे कर चुके हैं? ये कैसी समस्या है जो 13 साल से ग्रामीण यहाँ पर परेशान हैं? और देखिए कितना नारकीय जीवन यहाँ जी रहे हैं। यहाँ नालियाँ आप देखिए, कीड़े बजा रहे हैं, बीमारियों का जोर हो रहा है, यहाँ पर तमाम सड़ांध हो रही है। और कैसे स्थिति में ये लोग यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये देखिए, ये इनका मकान कम से कम 2-2.5 फीट नीचा हो चुका है, लेकिन स्थिति है कि सुधरने का नाम नहीं ले रही है।
क्या नाम भैया आपका? कुमार। तो शुभम जी, आपका घर है ये? ये है साहब हमारा घर। ये आपका घर है। तो ये कितने समय से आप झेल रहे हैं? समय से चल रहा साहब ये। काफी समय से चल रहा है। कोई अभी समाधान कोई इसका समस्या का समाधान नहीं हुआ इसका। नहीं हुआ? तो देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये स्थिति। यहाँ सभी ग्रामीण मेरे साथ हैं और ये देख रहे हैं यहाँ पर वीडियो बनाओ। स्थिति ऐसी बनी हुई। ये स्थिति है साहब, ये स्थिति है। देखिए, ये हैं माताजी, ये रुआंसू हो गई हैं, अपनी व्यथा बताते बताते रुआंसू हो गई हैं, लेकिन इनकी गुहार सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। लोगों के मकान किस कदर नीचे दब चुके हैं, गंदगी का अंबार है। ये देखिए, ये स्थिति यहाँ पर, ये देखिए मकान जर्जर हो चुका है। ये इसकी जड़ें बैठ गई हैं नीचे। ये किसका मकान है भैया? ये हमारा मतलब सुखदेव सिंह का मकान है। पर एक बहन जी और खड़ी हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। बहन जी, कौन सा घर है अपना? ये घर अपना ही है। ये घर आपका? क्या नाम है आपका? सुनीता जी। हाँ। तो अब आप ये बताइए, मकान में इनके पूरे सीलन कैसे मकान की स्थिति क्या है? अंदर बढ़ के देखो, सारी दवालें नीचे से खस गई। देखो, खस के देखो, अंदर देखो। चलिए चलिए, मैं देखता हूँ अंदर से। देखो, ये देखो अंदर वाला दिखाओ तुम्हें, आओ तो। ये स्थिति है। ये अपना घर दिख रही हैं और ये देखिए, साफ देखा जा सकता है कि ये स्थिति मकान की अंदर से हो चुकी है। और ये इनके मकान की स्थिति कितनी खतरनाक है। और ये सब बैठ चुका है नीचे। सर, मेरा नाम राधे श्याम। राधे श्याम जी। ये मेरा मकान है जी। और ये गेट है। देखो ये देखो, ये इसमें पूरा 2 इंच का अंतर आ चुका है। ना ये लग रहा है ना कुछ हो रहा है। देखो, ये सारी जगह बैठी हुई है। और यहाँ अभी मंडे को उपजिलाधिकारी कांट महोदय आए थे। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, नापतोल की। हम ये नहीं चाहते कि किसी के नुकसान हो, किसी की खेती बिगड़े, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जहाँ भी हो इस पानी की आपकी समस्या का समाधान। ऐसी स्थिति में इस गांव की ये दुर्दशा होना बेहद शर्मनाक बात है। मैं नीरज भटनागर, आईना 24 से कैमरामैन शानू के साथ।